नेक्स्ट है हमारा मीजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का हम मीजरमेंट कैसे करेंगे, मापन कैसे करेंगे, मीन्स इसका हमें फॉर्मूला डेराइव करना है। तो हम फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास है आपका m, जिस पर F फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी जिसकी u है, u इक्वल टू 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 लेके चलते हैं। मीन्स मान के चलते हैं कि वो सिचुएशन आपकी रुकी हुई है, स्थिति में है। तो आपके एसिलेशन है यहाँ पर a, मीन्स जब फोर्स हम अप्लाइड करेंगे तो उसमें एसिलेशन जो उत्पन्न होगा, त्वरण जो उत्पन्न होगा वो a है, और उस a त्वरण के कारण बॉडी हमारी s डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस s से रिप्रेजेंट किया गया है, और s डिस्प्लेसमेंट के कारण वो आपके दूसरे प्लेसेस पे पहुंच जाती है जहां पर उसका लास्ट वेलोसिटी हो जाती है आपकी v। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है। देन हमने यहाँ पर a फाइंड आउट किया है, तो हम जानते हैं F इक्वल टू फोर्स जो अप्लाइड किया जाता है वो आता है आपका m a के इक्वल। तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, F अपॉन m हो जाएगी। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली। हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एसिलेशन। तो यहाँ से हमने एसिलेशन की वैल्यू निकाल ली कि F फोर्स अपॉन मास, ये हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट उसके बाद में हम जानते हैं कि हमने अभी पढ़ा है पिछले टॉपिक में कि जो वर्क होता है हमारा F, वो होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो W है आपका, वो है आपका फोर्स इनटू, अब देखिए आपका फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है, मींस पैरेलल है, तो cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 की वैल्यू 1, तो F डॉट S रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट आपका S से रिप्रेजेंट किया गया है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये हम यहाँ पर इक्वेशन दे देते हैं 1 और इसको देते हैं इक्वेशन 2। दो आपकी इक्वेशन आ गई हैं। इसके बाद में हम जानते हैं कि गति के तृतीय नियम से जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड लॉ है आपका मोशन का। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो v की जगह हमारा v रहेगा, और u की जगह पे हमने ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है जो आपकी 0 है, प्लस 2 a की वैल्यू है आपकी f अपॉन m। तो डॉट लगा लीजिए आप, f अपॉन m, और इनटू s की जगह पे आपका s ही रहेगा। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला डेराइव होके आया कि v स्क्वायर इक्वल टू 2f इंटू s अपॉन m। अब इक्वेशन नंबर 2 से देखिए आप कि f इंटू एस की जगह पे है आपका w। तो यहाँ पर आप f इंटू एस की जगह पे हम w पुट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आपका v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू डब्लू अपॉन m। अब आप अपॉन 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपकी w इक्वल टू यहाँ से आ जाएगी 1/2 m v स्क्वायर। w इक्वल टू आ गया आपका 1/2 m v स्क्वायर। इसीलिए यही आपकी कार्य है और यही आपकी ऊर्जा है, तो इसी को हम के ई से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव होके आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जिसे हम कह सकते हैं कि मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोडक्ट के हाफ को काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कहते हैं।